हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हम देखेंगे रैचेट एंड क्लैंक। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक एलियन शिप को देखते हैं। इसका लीडर था ड्रैक, के साथ असिस्टेंट रोबोट और पर्सनल बॉडीगार्ड रोबोट होता है। ड्रैक अपनी शिप में एक ऐसा वेपन बना रखा था जिसे किसी भी प्लेनेट को एक बार में ही खत्म कर सकते थे। अब हम देखते हैं प्लेनेट बेल्डिंग को, जहाँ रैचेट नाम के एक मैकेनिक को देखते हैं। वो न्यूज में देखता है कि कोई अनजान शिप कई प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करते जा रहा है, जिसे रोकने के लिए प्रेसिडेंट गैलेक्टिक रेंजर्स नाम के एक सुपर हीरो को हायर किया है, जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं। पर प्रेसिडेंट चाहते थे कि उस ग्रुप में एक और होनी चाहिए। अब न्यूज देखने के बाद रिचर्ड डिसाइड करता है कि गैलेक्टिक रेंजर्स में शामिल हो जाए। इसीलिए अपने मालिक से कुछ वक्त की छुट्टी लेकर गैलेक्टिक रेंजर्स के पास ऑडिशन देने चला जाता है, लेकिन कैप्टन उसके साइज को देखकर रिजेक्ट कर देते हैं। वहीं हमें ड्रैक को दिखाया जाता है। असल में उसका मकसद होता है कि ढेर सारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके वहाँ के प्लेसेस को कलेक्ट करना, फिर उन प्लेसेस की मदद से अपना एक प्लेनेट बनाना चाहता था। लेकिन अब उसके सामने गैलेक्टिक रेंजर्स आ चुके थे, इसीलिए वो एक साइंटिस्ट के पास जाता है जो गैलेक्टिक रेंजर्स को मारने के लिए एविल रोबोट की आर्मी तैयार कर रहा था। वहीं एक छोटा सा रोबोट क्लैंक सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से एविल की जगह गुड रोबोट बन जाता है। इसीलिए उसे खत्म करने के लिए ड्रैक विक्टर को उसके पीछे भेज देता है, लेकिन क्लैंक एक शिप से भागने लगता है। विक्टर पीछे से उस पर अटैक करता है, जिससे वो रिचर्ड के प्लेनेट में आकर क्रैश कर जाता है। रिचर्ड उसे शिप से निकालकर अपने ग्राज में ले जाता है। वहीं क्लैंक उसे बताता है कि गैलेक्टिक रेंजर्स को खत्म करने के लिए ड्रैक बहुत सारे रोबोट को भेजने वाला है। जिसके बाद ये दोनों गैलेक्टिक रेंजर्स को अलर्ट करने के लिए जाने लगते हैं, पर उन्हें पहुंचने से पहले वहां ढेर सारे रोबोट आकर अटैक कर देते हैं। कुछ टाइम बाद ये दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं। अब क्लैंक को एक आइडिया आता है और रैचेट के प्लेन में लगे मैग्नेटिक सिस्टम को ऑन कर देता है, जिससे सारे रोबोट उसकी ओर खींचे चले आते हैं। फिर रैचेट उनकी शिप के पास जाकर अपना मैग्नेटिक सिस्टम को ऑफ कर देता है, जिससे सारा रोबोट उनके शिप से जा टकराते हैं। पर विक्टर बच जाता है। अब सिटी के सभी लोग उसे हीरो मानने लगते हैं, इसीलिए कैप्टन कॉर्क को उसे अपनी टीम में लेना पड़ता है। जिसके बाद वो लोग रैचेट को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं और सारे प्लान बनाकर ड्रैक की फैक्ट्री में हमला कर देते हैं। इसी दौरान ड्रैक कैप्टन को अपने पास बुलाकर उसे बहकाने लगता है और वो बेवकूफ बहक भी जाता है। ड्रैक खुद वहाँ से भाग निकलता है, पर उसका असिस्टेंट पकड़ा जाता है। तभी उस असिस्टेंट से पता चलता है ड्रैक का अगला टारगेट प्लेनेट नॉलिस है, इसीलिए सब उसी प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले कैप्टन अपना चाल चल जाता है और उन लोगों को बोलता है पहले मैं जाता हूँ उससे बात करने, और वहाँ जाकर ड्रैक की आर्मी से रैचेट और बाकी के लोगों पर हमला कर देता है। वो सब वहाँ से वापस लौटने लग जाते हैं, पर रैचेट को लगता है कि कैप्टन उसके शिप में फंसा हुआ है और वो उसे लेने के लिए जाता है। इधर हम देखते गैलेक्टिक रेंजर्स की मेन शिप में विक्टर आ गया है क्लैंक को मारने के लिए, पर क्लैंक उसके सिस्टम को खराब करके उसे मार देता है। वहीं रैचेट ड्रैक के शिप में पहुंच जाता है तो ड्रैक उसे पकड़ लेता है। रैचेट कैप्टन को देखकर समझ जाता है कि ये हम सबको धोखा दिया है। जिसके बाद ड्रैक रैचेट को एक शिप में बैठाकर कहीं दूर भेज देता है और ड्रैक फाइनली उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी कर देता है और वहाँ का खास पैलेस को अपने साथ ले जाता है, जो हमेशा से वो करता आ रहा है। वहीं रैचेट वापस से अपने ग्राज में आ जाता है और वो बहुत ज्यादा दुखी भी होता है। फिर हम ड्रैक को देखते हैं जो सारे प्लेनेट के खास प्लेसेस को जोड़कर एक प्लेनेट बना लिया था, पर तभी वहाँ साइंटिस्ट आकर ड्रैक को एक शिप यानी कि भेड़ में बदल देता है और उसी के बनाए प्लेनेट में उसे भेज देता है। दूसरी ओर गैलेक्टिक रेंजर के सारे मेंबर रिचर्ड के पास आते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ड्रैक का अगला टारगेट प्लेनेट एमरिस है। वहीं हम देखते हैं कि ड्रैक का असिस्टेंट रोबोट गैलेक्टिक रेंजर्स के साथ मिल गया था और वो समझ जाता है कि ये ड्रैक का टारगेट नहीं बल्कि साइंटिस्ट नेफरियंस का टारगेट है। असल में एमरिस मेलबियम से बना हुआ एक अनस्टेबल प्लेनेट होता है, जिसको डिस्ट्रॉय करते ही बाकी सारे प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और यही नेफरियंस का प्लान होता है। जिसे रोकने के लिए गैलेक्टिक रेंजर्स एक प्लान बनाते हैं। सबसे पहले रैचेट और क्लैंक ड्रैक के शिप में आ जाते हैं और वहाँ के सारे सिक्योरिटी और वेपन को डिसेबल कर देते हैं। तभी वहाँ कैप्टन कॉर्क आ जाता है और रैचेट से फाइट करने लगता है। इसी फाइट के दौरान रैचेट के काफी समझाने के बाद उसे समझ आ जाता है कि ये सब ड्रैक की चाल थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। तभी वहाँ नेफरियन आकर उन दोनों पे अटैक कर देता है और इसी के साथ उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस शिप्स के अंदर का सबसे खतरनाक वेपन को ऑन कर देता है। लेकिन इधर गैलेक्टिक के मेंबर अपने मैग्नेटिक सिस्टम को ऑन कर देते हैं और ड्रैक के शिप को अपनी ओर खींचकर उसकी डायरेक्शन को चेंज करने लगते हैं। वहीं हम ड्रैक को देखते हैं जो अपने प्लेनेट में पहुंच चुका था। कुछ टाइम बाद वो वापस नॉर्मल रूप में आ जाता है और नेफरियन भी शूट कर देता है, पर उसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण एमरिस पे ना लगकर ड्रैक के प्लेनेट में लग जाता है, जिससे ड्रैक और उसका प्लेनेट खत्म हो जाते हैं। अब वो शिप भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सीधा प्लेनेट एमरिस की ओर गिरने लगता है। लेकिन उससे पहले रिचर्ड, क्लैंक और कैप्टन किसी तरह एक टेलीपोर्टर की हेल्प से निकल जाते हैं और अब सब ठीक हो चुका था। रिचर्ड कहता है
अब तो सारे खतरे खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं वापस से अपने गराज में जाना चाहता हूँ। और वो चला जाता है। कुछ टाइम बाद क्लैन उससे मिलने जाता है और पूछता है कि तुम गैलेक्टिक रेंजर्स को हमेशा के लिए छोड़ दिए हो। तो वो कहता है नहीं, उन्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तैयार रहूंगा। अगले सीन में देखते हैं कि ड्रैक की शिप एमरिस में आकर क्रैश हो गई थी, जहाँ नेफ्रेंस की बॉडी खराब हो गई थी। इसीलिए उसे रिपेयर रोबोट एक रोबोट में बदल देते हैं और वो गैलेक्टिक रेंजर से बदला लेने का डिसाइड करता है। तो यहीं पे हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।